बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। सबसे पहले मैं इस सवाल को लेके चलता हूँ, ख्वाब क्या है। बेशुमार लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ज़हनी इंतशार, दिन भर के हालात, आपका ज़हनी वसवसा और ख़याल, जब आप पूरे दिन की थकन के बाद रात में सुकून करते हैं तो यही आपके ख़यालात, आपके ज़िंदगी के वाक़यात, ये सब कुछ ही ख्वाब की हालत में आपको नज़र आते हैं। मैं कहूँगा कि ठीक है, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मुकम्मल कह दें कि जी यही कुछ है, ऐसा नहीं हो सकता। ख्वाब की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। आपकी रूह का नींद की हालत में ट्रैवल कर जाना ही ख्वाब है। बहुत आम अल्फाजों में ख्वाब वही कुछ है जो आपकी रूह ने देखा, वही ख्वाब। ख्वाब चार किस्म के होते हैं। सबसे पहले किस्म ये है कि ख्वाब देखा और भूल गए और कभी याद नहीं आया कि वो ख्वाब कभी आपने देखा भी था। दूसरी किस्म ये है कि ख्वाब देखा और याद रहा, ऐसे याद आया कि किसी से कोई बातचीत की, कोई गुफ्तगू की, किसी मौजू पर गुफ्तगू हुई तो बातों ही बातों में आपको याद आया कि आपने ख्वाब देखा था। ये ख्वाब की दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म ऐसी है कि आपने ख्वाब देखा लेकिन आपको धुंधला याद रहा, आपको परछाइयाँ याद रहीं, आपको ये समझ नहीं आया कि आपने कुछ देखा तो था लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या देखा था, धुंधला धुंधला याद है। और ख्वाब की चौथी किस्म यह है कि आपने ऐसे देखा जैसे जैसे इंसान अपनी आंखों से मुशाहिदा करता है। बिल्कुल आपने ख्वाब का मुशाहिदा ऐसे ही किया। ये चार हालतें हैं। ये चार हालतें होती कैसी हैं, इस हवाले से बताता हूं। आपकी रूह का ट्रैवल कर जाना, सफर कर जाना, रूह ने, क्योंकि रूह के पास ना तो आप जैसी आंखें हैं, ना दिमाग है, ना कान है, ना जुबान है। अब क्या हुआ कि रूह के पास ऐसी तो कोई चीज मौजूद नहीं है। आपका पूरा ख्वाब, ये रूह का ट्रैवल शऊर में नहीं होता बल्कि लाशऊर के अंदर होता है। शऊर की हालत में तो आप सो रहे हैं लेकिन लाशऊर की हालत में आप सफर कर रहे हैं। अब क्या होता है, पहली हालत, रूह ने एक चीज देखी, वो आपके लाशऊर से शऊर के अंदर मुंतकिल ही नहीं हो पाई, इसलिए आपको ये याद ही नहीं रहा कि आपने क्या देखा था, बल्कि ये भी भूल गए कि कुछ देखा भी था या नहीं देखा था। ये पहली हालत है। दूसरी हालत ये है कि रूह ने देखा, वो आपके लाशऊर से शऊर के अंदर मुंतकिल हो गया, लेकिन जहनी सलाहियत नहीं थी तो वो दिमाग के किसी कोने के अंदर मौजूद रहा। फिर किसी से गुफ्तगू की, कोई बात की तो बातों ही बातों में वो बात निकल आई कि आपने तो एक ख्वाब देखा था। ये दूसरी हालत है। तीसरी हालत ये है कि रूह ने देखा, लाशऊर से वो चीज शऊर में मुंतकिल तो हो गई लेकिन धुंधला नजर आया, धुंधला नजर आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे कि आपने क्या देखा था। और चौथी हालत ऐसी है कि रूह ने देखा और वो चीज लाशऊर से जब शऊर में मुंतकिल हुई तो ऐसे ही मुंतकिल हुई जैसे खुद देखा था। अब इस बात पर आते हैं कि रूह ने जो देखा वो क्या देखा। देखिए, ये जो टाइम और स्पेस का कानून है, ज़मा और मकां का जो कानून है, ये आपके जिस्म के लिए है। जब रूह लाशऊर में सफ़र करती है तो ना उसके पास टाइम होता है, ना उसके पास स्पेस होती है, बल्कि वो आपकी इस ज़ाहिर की ज़िंदगी से बिल्कुल हटकर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर, एक अलग स्टेज और कंडीशन में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने उस बातिन की दुनिया में मुशाहिदा किया कि वो एक बिच्छू को देख रहा है। अच्छा, ख्वाब देख लेने के बाद जब जाहिर में आकर आप उस ख्वाब को सोचते हैं और अपनी इस स्टेज के हवाले से उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो आपको ये खौफ होता है कि आपने तो बिच्छू देखा था और वो बिच्छू जो था वो ऐसा ऐसा था। तो मैं आपको ये बताता चलूं, बातिन की दुनिया, बातिन के मामलात अलग हैं, जाहिर की दुनिया और जाहिर के जो मामलात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदा ये ख्वाब देखता है कि वो पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और वो चोटी से गिरा,
जब वो ज़मीन पर आकर गिरा तो उसकी मौत वाक़या हो गई। अब वो बंदा जब जागता है और उसको ये याद आता है कि ख्वाब में उसने इस किस्म की हालत को देखा था, तो वो शदीद परेशान होता है। वो कहता है कि मैं तो पहाड़ की चोटी से गिरा हूं और ख्वाब में मैंने इस तरीके से एक कैफियत को देखा है। वो परेशान है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर जाहिर में पहाड़ पर चलकर और उससे गिरते हैं फिर तो मौत वाकया हो सकती है, क्योंकि मौत का ताल्लुक आपकी जाहिर की जिंदगी से है। बातिन में अगर आप पहाड़ पे चढ़कर 100 दफा भी गिरेंगे तो मौत वाकया नहीं होगी, क्योंकि मौत का उससे कोई ताल्लुक है नहीं। बातिन में क्या हो रहा है उसको अगर आप जाहिर की दुनिया से जोड़कर और नतीजा निकालेंगे तो आप किसी सूरत भी उसकी हकीकत को नहीं जान सकते हैं। इस हकीकत को वही जान सकता है जिसने बातिन का सफर किया हो, जो बातिनी दुनिया से वाकिफ हो, जो ये जानता हो कि जो चीज बातिन में नजर आती है दुनिया में उसकी क्या तशबीह होगी। वो जो जानता होगा वही आपको ख्वाब की असल अहमियत, असल मकसद को बता सकेगा कि आपका ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है। तो जो लोग इस किस्म के ख्वाब देखते हैं, जी सांप देखा, या मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसमें उसकी मौत वाकया हो गई, तो लोग अक्सर व बेशतर ये समझते हैं कि शायद अब मेरा वक्त पूरा होने वाला है, शायद अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया, क्योंकि आपने जो देखा वही नतीजा निकाला। हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि उस स्टेज में, उस बातिन की दुनिया में आप 100 दफा क्या 1000 दफा भी मरना चाहें तो आपको मौत नहीं आएगी, क्योंकि वहां मौत का वजूद नहीं है, वहां मौत का तसव्वुर नहीं है। आप जाहिर पे रहकर बातिन को सोचेंगे तो आप कभी उसका नतीजा नहीं निकाल सकते। ये एक आम हालात और मामलात हैं। अब ये ख्वाब की अहमियत इस तरीके से वाज़े होती है, हर इंसान एक जैसा ख्वाब नहीं देखता है। मिसाल के तौर पर अगर इस मुल्क का बादशाह जो ख्वाब देखेगा वो रियाया नहीं देख सकती, और जो रियाया देख रही है वो बादशाह नहीं देख सकता। हर इंसान अपनी रूह के हिसाब से, अपनी जिंदगी के मामलात के हिसाब से ख्वाब देखा करता है। अंबिया के ख्वाब अलग हैं, औलिया के ख्वाब अलग हैं, शोहदा अगर कोई ख्वाब देखते हैं अपनी जिंदगी में तो वो अलग हैं, आम इंसान का ख्वाब अलग है। एक बादशाह है, एक मुल्क का बादशाह है, मुल्क का वजीर आजम है, वो एक ख्वाब देखता है। उसमें वो ख्वाब में मिसाल के तौर पे देखता है कि आग जल रही है और दीगर मामलात हैं। अगर बिल्कुल इसी तरीके से एक और बंदा भी ख्वाब देखता है जो कि एक आम इंसान है, वो भी ऐसे ही देखता है कि आग जल रही है और इस किस्म के मामलात हैं, तो दोनों की ताबीर अलग होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो उसने देखा और जो इसने देखा वो दोनों बराबर हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। हमारे यहाँ ख्वाबनामा बेशुमार किताबों के अंदर मौजूद है जिसमें लिखा होता है कि आग देखी तो ये हुआ, भैंस देखी तो ये हुआ, किसी ने कोई कफन देख लिया तो ये हुआ, दरख्त देखा तो ये हुआ, पत्थर देखा तो ये हुआ, फल देखा तो ये हुआ। मेरे नज़दीक ये सब चीज़ें लाइल्मी की तरफ हैं। अगर आप इन बातों से अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ जाएंगे तो कभी आप मकसद को हासिल नहीं कर सकते। मकसद हासिल उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपका ख्वाब कोई बाकायदा तौर पे सुने, समझे और फिर उसके बाद आपको उसकी ताबीर दे। आपने ख्वाब किस वक्त देखा, ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बाज़ लोग दोपहर में भी सोते हैं, बाज़ लोग रात में तो सोते ही हैं, शाम में भी सो जाते हैं, कुछ लोग लेट सोते हैं। असल हकीकत क्या है मैं बताता हूँ। रूह का ऐसा सफ़र जो उसने रात की तारीकी में किया, सूरज गुरूब होने के बाद, या आधी रात, रात का पिछला पहर, और जो सुबह सादिक का वक्त है उसमें देखा। ऐसे ख्वाब जो इन औकात में देखे जाएं, 100 में से 70% इन ख्वाबों का ताल्लुक आपकी हकीकत से होता है। ऐसे ख्वाब जो इन औकात से हटके जाएं, किसी ने सुबह में सूरज तुलू होने के बाद देखा, किसी ने दोपहर में जवाल के वक्त देखा, किसी ने मगरिब के वक्त देखा, किसी ने असर के वक्त देखा। ये जितने भी औकात हैं ये ऐसे औकात हैं जिनमें देखे गए ख्वाब अक्सर व बेशतर इंसान के जहनी इंतशार, जहनी कमज़ोरी, दीगर मामलात और इनकी वजूहात हुआ करती हैं। तो जो ख्वाब देखते हैं वो इस बात को बड़ी अहमियत दें कि उन्होंने ख्वाब देखा किस वक्त देखा।
خواب کے بے شمار اور بھی وضاحت ہے، انشاءاللہ تعالی میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا خواب کی حوالے سے، کون سا خواب کس بات کی طرف اشارہ اور علامت دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خواب کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔